हरिओम मेरे प्रिय दर्शकों एवं बंधुओं, आज इस एपिसोड में मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग का विवेचन करूंगा। राहु 9 ग्रहों में राहु अत्यंत कष्ट देने वाला एवं सबसे पापी ग्रहों में प्रथम और अत्यंत जीवन को अस्त व्यस्त कर देने वाला पापी ग्रहों में से है। राहु के चलते कई योग बनते हैं जो कि अत्यंत जीवन में कष्टकारी होते हैं। उसमें काल सर्प योग, राहु से बनने वाले चंद्र ग्रहण योग, राहु से बनने वाले सूर्य ग्रहण दोष, राहु से बनने वाले मति भ्रम योग, विष योग, वात जनित योग, पिशाच योग, भौतिक बाधा और ब्रह्मदुखी इत्यादि भी इसी के अंतर्गत आता है। पित्त जनित मति भ्रम जो रोग होता है राहु के चलते, वात मति भ्रम योग होता है, कफ जनित मति भ्रम योग होता है। कफ जनित मति भोग में जातक जो है कम सोता है, अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, नाखून पीला हो जाता है। और जब पित्त जनित मति भ्रम योग होगा तो उसमें जो है क्रोध ज्यादा बढ़ जाएगा, किसी को गाली दे देगा जातक, घृणा करेगा और उसके बात बात पर गुस्सा होगा। ये और वात जनित मति भ्रम सबसे खराब है। उसमें नाचना, गाना, ताली बजाना, चिल्लाना, हंसना, रोना इत्यादि अन्य तरह का जो है पागलपन जैसा सब कुछ एक तरह का पागल ही ये राहु के चलते होता है। तो आज इस एपिसोड में काल सर्प योग 9 भाव होते हैं और उन 9 भावों 12 भाव होते हैं। कुंडली के जन्मांग चक्र में आप जाकर के देखिए, जन्मांग चक्र, लग्न चक्र जिसको कहा जाता है, उसमें 12 भाव होते हैं। और अगर राहु और केतु के मध्य 7 ग्रह, यानी मान लीजिए कि एक कुंडली आपका बनकर के तैयार है और अगर द्वितीय भाव में राहु है तो अष्टम भाव में केतु होगा। और राहु और केतु के साथ कोई ग्रह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अकेला राहु द्वितीय भाव में हो और अष्टम भाव में केतु बैठे और बाएं तरफ या दाएं तरफ 7 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिचर बैठे हुए हो बाएं तरफ, तो ये काल सर्प योग बन जाता है। यानी राहु और केतु के मध्य ये 7 ग्रह होना चाहिए। ये हुआ काल सर्प योग। अगर ऐसा योग कुंडली में बना हो तब क्या होगा? ऐसे जातक की स्थिति जीवन में कैसी रहेगी? आज इसी पर हम कुछ चर्चा करेंगे। बाकी ग्रहण योग, विष योग, मति भ्रम योग अन्य एपिसोडों में विवेचन किया जाएगा। तो मान लीजिए कि ये
कितनी डिग्री पर कालसुर यानी राहु की डिग्री कितनी है, वह किस नक्षत्र में है, केतु किस नक्षत्र में बैठा है, ये देखना पड़ेगा। और यदि काल सर्प योग बलिष्ठ है तो निश्चित रूप से ये 4 बातें जीवन में तो अवश्य ही होगी। सबसे पहला कि जातक को पुत्र नहीं होगा, निश्चित रूप से पुत्री होगी परंतु पुत्र नहीं होगा। द्वितीय भाव, अलग अलग भावों में अलग अलग विवेचन है, तो आज मैं द्वितीय भाव का बता रहा हूं। कभी भी जीवन में पुत्र उनका नहीं होगा, संतान होगा, पुत्री हो सकती है परंतु पुत्र नहीं होगा। दूसरा नंबर, जीवन में विकलांगता होगा ही, नस की बीमारी हो अथवा शुगर की बीमारी हो अथवा किडनी की बीमारी हो, विकलांग हो जाना है। अंत तक दीर्घ रोग होगा जो कि पैर से लाचार कर दे, कमर से लाचार कर दे, सारी भाग प्रॉब्लम कर दे, नस संबंधी बीमारियां अथवा विकलांगता का रूप निश्चित रूप से होगा जीवन में। तीसरा नंबर, अपना धन जो कमाया हुआ है वह निश्चित रूप से अचानक गायब हो जाएगा, अथवा दामाद को, बेटी को, अथवा किसी तरह से वह जो है वह अपने जिंदगी में बख्शिशनामा अथवा किसी तरह से वह धन गायब हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। अचानक धन को, पराए अपने कमाए हुए धन को गंवा देना, इस प्रकार तीसरा नंबर है। चौथा नंबर, यह जो स्वार्थी बनाता है, धूर्तता से दूसरे को आकर्षित करने की प्रवृत्ति होगी, दिखावा करके अपने को बड़ा बनना, चालाक बनना, और धूर्तता तो कूट कूट कर भरती और बाहर स्वार्थी होगा। ये काल सर्प योग राहु द्वारा बनने वाला है। और इस योग में यदि ऐसा योग हो तो घटा करके आप देखिए कि जातकों की इस तरह की बात जीवन में है कि नहीं। ये आजमाया हुआ चीज है। मैं कई कुंडलियों को का विश्लेषण करने के बाद इस नतीजे पर आया कि 4 बातें तो अवश्य ही होगी। अतः काल सर्प योग का निवारण अवश्य जीवन में करा देना चाहिए, अन्यथा शारीरिक कष्ट, अंत में आर्थिक कष्ट, मानसिक परेशानी, अन्य तरह की परेशानी निश्चित रूप से होना ही है। ये काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। अलग अलग भावों में अलग अलग तरह का रूप लिए हुए और अलग अलग तरह का विवेचन किया जा सकता है। तो आज द्वितीय भाव और अष्टम भाव में बनने वाले कालसर्प के बारे में हमने कुछ विवेचन किया। अब अन्य आगे एपिसोड में अलग अलग भावों में 12 तरह के बनने वाले काल सर्प को भी विवेचन किया, काल सर्प के बारे में भी विवेचन करूंगा। इनका निवारण कैसे होगा आप इंतजार कीजिए अगले एपिसोड के लिए। आज यहीं पर अपने वाणी को विश्राम दे रहा हूं। नमस्कार।